प्रदेश में 2022 में चुनाव होने हैं। इसी चुनाव के मद्देनज़र तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी बिसात बिछा रहे हैं, अपनी अपनी रणनीतियां बना रहे हैं। इसी क्रम में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पे उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने पिछले कई दिनों से पूरे प्रदेश में एक यात्रा पर निकले हैं और इस यात्रा का जो मकसद है वो है नौजवान किसान पटेल यात्रा, यानी कि एक बार फिर सोशल इंजीनियरिंग का जो एक समीकरण है वो बनाने की कोशिश समाजवादी पार्टी की तरफ से की जा रही है। काफ़ी समय से हम देखते चले आ रहे हैं कि समाजवादी पार्टी कभी मुस्लिम यादव समीकरण पे चलती थी, लेकिन इस बीच बहुत से समीकरण बदले हैं। जिस प्रकार से क्षेत्रीय दल अपनी अपनी रणनीतियां बनाकर नए नए प्रवेश कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में, समाजवादी पार्टी को कुछ नया सोचने को मजबूर कर दे रही है। इसी क्रम में हमने देखा किस प्रकार से नरेश उत्तम पटेल ये यात्रा मेरे साथ वरिष्ठ समाजवादी तारिक सईद अज्जू शहर पश्चिमी प्रयागराज से विधानसभा के लिए अपना आवेदन भी कर चुके हैं। उनसे भी हम जानना चाहेंगे ये किस प्रकार का आयोजन है और नरेश उत्तम पटेल जी थोड़ी देर में यहाँ पहुँच रहे हैं और यहाँ पर वो उनका स्वागत करेंगे। तारिक जी कुछ बताइए। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर किसान नौजवान पटेल यात्रा को लेकर के उसके महानायक उत्तर प्रदेश के हमारे समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम जी चल रहे हैं, जिसकी समाप्ति 31 अक्टूबर को होनी है। ये यात्रा संपूर्ण उत्तर प्रदेश में होते हुए आज प्रयागराज में प्रवेश कर रही है। अभी कौशाम्बी से हो करके यहाँ आ रही है। हम सब कार्यकर्ता उस यात्रा का स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में ठाना है कि 2022 में माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है। इसलिए हम लोग यात्रा के लिए हम लोग लगे हैं। तमाम यात्राएं आ रही हैं, अभी और भी यात्राएं आएंगी। हम आपके बीच में हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आएंगे। इसलिए मैं एक ही बात कहूँगा कि सभी लोग का जुड़ करके और 2022 में हर हाल में अखिलेश यादव जी की सरकार बनावें। और आज इस आयोजन को हम लोगों ने इसलिए किया है कि हमारी जो नौजवान किसान पटेल यात्रा है उसमें हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और स्वागत कर रहे हैं। हम ही नहीं स्वागत कर रहे हैं, समाजवादियों के अलावा इस पूरे क्षेत्र की जनता स्वागत कर रही है। और जनता जो स्वागत कर रही है ये छोटी बात नहीं है। भाजपा से कहीं ना कहीं परेशान होकर के, भाजपा की सरकार से कहीं ना कहीं परेशान होकर के ये स्वागत कर रही है। आप खुद देख रहे हैं कि पेट्रोल डीजल गैस के क्या हाल है। अब महंगाई मार रही है। जो भाजपा 2014 से पहले महंगाई डाइन खाए जात है का नारा देती थी, वो आज कहाँ गायब हो गई है। सिर्फ हिंदू मुसलमान की बात कर रही है। हम लोग हिंदू मुसलमान को नहीं, हम लोग सारे वर्गों को जोड़ करके काम कर रहे हैं। और अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के 2022 में मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। कोई ताकत नहीं रोक पाएगी 400 सीटों लेने के लिए। हमारे साथ वरिष्ठ समाज सेवी हाजी परवेज़ अहमद साहब हैं, पूर्व विधायक रह चुके हैं। इनसे हम जानना चाहेंगे इस यात्रा के बारे में। ये यात्रा आज जो उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के आदेश पर हमारे माननीय नरेश उत्तम जी प्रदेश अध्यक्ष जो आज पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर दौरा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर जो आज स्थिति है, जंगल राज जो कायम हो गया है, इस जंगल राज को खात्मा करने के लिए और भाजपा को दफन करने के लिए उत्तर प्रदेश में दोबारा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की सरकार बनाने के लिए, और जो किसानों पर जुल्म हो रहा है, मजलूमों पर जुल्म हो रहा है, हमारी बहनों पर जो तमाम रेप के केस बराबर हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं, कोई कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं रह गई। तो अब समाजवादियों ने तय किया है कि उत्तर प्रदेश का समाजवादी अब सड़कों पर उतरकर और इस सरकार को हटा के और समाजवादी पार्टी सरकार को बना के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को पुनः मुख्यमंत्री बनाने का काम करेगा। मेरे साथ वरिष्ठ समाजवादी मंसूर उस्मानी साहब हैं। उनसे हम जानना चाहेंगे ये किस तरह का आयोजन है और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल जी की ये जो यात्रा है इसके पीछे क्या उद्देश्य है। महबूब उस्मानी साहब थोड़ा सा इस पर रोशनी डालें। आज की जो यात्रा है
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर तमाम समाज के लोग यात्रा लेकर के निकले हैं। उनमें से ये यात्रा किसान नौजवान पटेल यात्रा है, जो हमारे समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय नरेश उत्तम जी लेकर के चले हैं। और उनका ये संदेश है कि पिछड़े हों चाहे अगले हों चाहे दलित हों, सारे लोग एक हो कर के, क्योंकि इस सरकार में सबका उत्पीड़न हुआ है, तो सारे लोगों को जोड़ते हुए कि सरकार कैसे बनाया जाए समाजवादी पार्टी की, उस उद्देश्य के साथ ये यात्रा लेकर के निकले हैं। सोशल इंजीनियरिंग का ये एक तरीके से एक प्रयोग है इस बार समाजवादी पार्टी की तरफ से। कभी मुस्लिम यादव का समीकरण था, इस बार शायद पटेलों का भी समीकरण बनाकर चल रही है। इस पर थोड़ा रोशनी डालें। नहीं, पिछड़े तो हमेशा हम लोगों के साथ रहे। इधर जब से भारतीय जनता पार्टी आई, उन्होंने पिछड़ों को भी अलग किया, मौर्य को अलग किया, पटेलों को अलग किया, दलितों को अलग किया। तो आज जो बिखरा हमारा पिछड़ा है, उनको एक करने के लिए आज नरेश उत्तम जी निकले हैं और पूरे प्रदेश का दौरा करके एक संदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का उनको देने का काम कर रहे हैं। हमारे आपके बीच में किसान नौजवान पटेल यात्रा के महानायक माननीय प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पार्टी पटेल जिंदाबाद यात्रा में शामिल सभी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेतागण का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन किया जाता है। हमारे समाजवादी ये कल्याण बचाओ कुटीर उद्योग बचाओ रोजगार को किसान नौजवान पटेल यात्रा के सम्मान में आयोजित इस सभा के अध्यक्ष महानगर अध्यक्ष इफ्तिखार भाई, जिला अध्यक्ष योगेश जी, महामंत्री संदीप पटेल जी, महामंत्री रविंदर जी, पूर्व विधायक हमारे परवेज भाई, हमारे सभी समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, उपस्थित भाइयों, नौजवान दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इस किसान नौजवान पटेल यात्रा का इतना शानदार स्वागत किया, मेरा मनोबल बढ़ाया, हमारे आत्मबल को बढ़ाने का काम किया। मैं आप सभी का हृदय से तारिक शहीद अज्जू साहब, उनके सभी साथियों का धन्यवाद करता हूँ। आज के समय आप इतनी बड़ी तादाद पर इस किसान नौजवान पटेल यात्रा का स्वागत करने हैं और ये यात्रा माननीय अखिलेश यादव जी के आह्वान पर मैंने 29 अगस्त से निकाली है और आज 3 अक्टूबर है। लगभग 36 दिन हो गया इस यात्रा को चलते हुए। मैंने गोरखपुर मंडल, बस्ती मंडल, देवीपाटन मंडल, फैजाबाद मंडल, लखनऊ मंडल, कानपुर मंडल और इलाहाबाद मंडल, ये सारे मंडलों को करते हुए मैं आपके बीच में हूँ। आपका सम्मान पाकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ और आप लोग सभी लोग किसानों के हितैषी हैं। गांव में रहने वाले लोग जो खेती से जुड़े हुए हैं, जो कुटीर उद्योग से जुड़े हुए हैं, छोटे छोटे कारोबार करते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने पूरा नष्ट कर दिया, पूरे प्रदेश को बर्बाद कर दिया, देश को बर्बाद कर दिया। आर्थिक नीतियाँ इतनी खराब है जिससे गरीब आदमी, कमजोर आदमी, छोटे छोटे काम करने वाले आदमियों की आर्थिक स्थिति बहुत खराब होती जा रही है। दिन प्रतिदिन महंगाई से हमारे प्रदेश के अंदर, हमारे देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने 90 दिन के अंदर महंगाई कम करने की बात कही थी। आज देखिए महंगाई का हाल क्या है। जो हमारा 43 रुपए का लीटर डीजल मिलता था, 90 रुपए लीटर हो गया।
जो 63 रुपए वाला पेट्रोल 107 रुपए का हो गया, जो रसोई गैस का सिलेंडर 350 का तो वो 950 का हो गया। खाद का दाम बढ़ा, खाद की बोरी का वजन घटा दिया, बिजली का दाम बढ़ा दिया, दवा का दाम बढ़ा दिया, पढ़ाई का दाम बढ़ा दिया, सिंचाई का दाम बढ़ा करके हम सब के सामने बहुत मुसीबत खड़ी कर दी है। भारतीय जनता पार्टी के बारे में हमारे नेता लोग कहते थे, पहले भी हमारे वरिष्ठ नेता कहते थे, भाजपा दो मुही पार्टी है, ये दोहरे चरित्र की पार्टी है, जो कहती है वो कभी नहीं करती है। नरेंद्र मोदी ने कहा था किसानों की आय का हम जो उनकी फसल है उसका 1.5 गुना देंगे, लेकिन आज किसान अपना महंगाई के कारण अपनी फसलों का उत्पादन का दाम औने पौने बेच करके मजबूरी में जी रहा है। ऐसी नकारी सरकार, इतनी वादा खिलाफी करने वाली, इतनी तानाशाही करने वाली, इतनी डिक्टेटरशिप करने वाली संविधान विरोधी भारतीय जनता पार्टी के राज में, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के राज में जंगल राज है। यहाँ पर किसी का जीवन सुरक्षित नहीं है। कोरोना के नाम पर करोड़ों लाखों रुपए लूट किया। ऑक्सीजन के अभाव में, दवा के अभाव में, इलाज के अभाव में न जाने कितने लोग मौत के मुंह समा हुए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार झूठ बोल रही है, लगातार झूठ बोल रही है कि हम आप पर कैपिटा आमदनी बढ़ा दिए। आज हमारे देश की पर कैपिटा आमदनी घटी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलने में माहिर है। एक बात को 1000 बार झूठ बोल करके जनता के दिमाग में ऐसा करती है कि लगता है ये सच बोला है। आज पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में इतना ज्यादा झूठा कोई राष्ट्राध्यक्ष नहीं होगा जितना भारत का राष्ट्राध्यक्ष है। झूठ बोलकर जनता को गुमराह करके वोट ले करके उनके खिलाफ काम करना इनकी आदत में है, इनकी फितरत में है, इसीलिए पूंजीवाद को बढ़ा रहे हैं। आज पूंजीपतियों को बढ़ाते हैं, उनके पैसे से काम करते हैं, केवल पूंजीपतियों की लाइन पर चलते हैं और उन्हीं के हिसाब से भारत की नीतियां बनाते हैं। हमारे 3 किसान बिल पार्लियामेंट में आए। इन किसान बिलों पर हमारे नेता अखिलेश यादव जी, माननीय राम गोपाल जी ने राज्यसभा में कहा कि इन पर चर्चा करा लो, बहस करा लो, बहस से कोई निष्कर्ष निकलेगा और गुण दोष के आधार पर ये किसान बिलों को पास करो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तानाशाही पूंजीवादी रवैया है। बिना कृषि बिलों पर चर्चा किए हुए 3 काला कानून पास कर दिया। और जब भारत का किसान अपनी फसलों के मूल्य की बात करता है कि हमको भी आप एमएसपी दो, तो मोदी बोलते हैं एमएसपी है, एमएसपी थी, एमएसपी रहेगी। इस तरीके की बात करते हैं। लेकिन जब भारत के किसान एमएसपी की गारंटी मांगते हैं तो उनके ऊपर लाठी चलाते हैं, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़ते हैं, उनके ऊपर पानी की बौछार करते हैं, उनके ऊपर फर्जी मुकदमे लगाते हैं। आज की घटना है लखीमपुर में, हमारे किसान भाइयों ने, जो केंद्रीय मंत्री है लखीमपुर का, उसके भाजपा के लोगों के सामने धरना दे दिया। उनके ऊपर भाजपाइयों ने गाड़ी चढ़ाकर लगभग 8 किसान, जो मीडिया ने मुझे बताया है कि 8 किसान की शहीद हो गए। यह है भारतीय जनता पार्टी। आप देखिए, न किसी का जीवन सुरक्षित है, न किसी का किसी तरीके का कोई इंतजाम। इसलिए इस जालिम सरकार को हटाने के लिए उपस्थित भाइयों, आप सबको मन बनाना होगा। आगामी 2022 के चुनाव में आप सब लोग एकजुट होकर के समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव के सिद्धांतों पर, उनकी नीतियों पर, उनकी उपलब्धियों पर चल करके हमको परिवर्तन करना है। मुझे उम्मीद है कि हमारे इलाहाबाद के सारे किसान समाजवादी पार्टी की झोली में जाएगी। इन शब्दों के साथ मैं पुनः आप सभी का धन्यवाद करता हूं, आपका आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मुझे बल दिया, आत्मबल को बढ़ाया, मनोबल को बढ़ाया। बहुत बहुत शुक्रिया। जय भारत, जय समाजवाद। साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप तमाम साथियों का समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ